एक दो बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा है तो सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। एक उम्र के बाद कोई आपको ना पूछे या कोई पीठ पीछे आपके बारे में गलत कह रहा है तो दिल पर लेना छोड़ दीजिए। यदि इच्छा और क्षमता में बहुत फर्क पड़ रहा है तो खुद से अपेक्षा करना छोड़ दीजिए। हर किसी का पद, कद, मद सब अलग है, इसलिए तुलना करना छोड़ दीजिए। उम्मीदें होंगी तो सदमे भी बहुत होंगे। यदि सुकून से रहना है तो उम्मीदें करना छोड़ दीजिए वाली ये कविता बिहार के नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने ट्विटर पर जैसे ही डाली, सियासी गलियारे के लोगों ने छोड़ दीजिए को पकड़ लिया। कहा जाने लगा कि इशारा सीएम नीतीश कुमार पर है। कविता नीतीश तक पहुंच गई थी और उसके बाद अशोक चौधरी भी उनके आवास पर पहुंच गए। कहा गया मंत्री जी को तलब कर लिया गया है। इस बीच आरजेडी को भी मौका मिल गया। आरजेडी के प्रवक्ता जेडीयू में विद्रोह की बातें करने लगे। जेडीयू के अंदर खेल शुरू हो गया, विद्रोह की स्थिति हो गई है। जो बात हम लोग लगातार कह रहे थे, विपक्ष कह रहा था कि जेडीयू में सिर्फ फुटबॉल मचेगा। अब जो एक ट्वीट आया है बिहार सरकार के माननीय मंत्री जी का, उस ट्वीट के बाद जेडीयू के अंदर घमासान हो गया है और माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी को सीएम हाउस तलब किया गया है। ये तो अभी ट्रेलर है, असली फिल्म तो अभी बाकी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। जेडीयू पूरी तरह से ताश के पत्ते की तरफ बिखर जाएगी। लेकिन आरजेडी नेताओं के बयान के कुछ देर बाद ही सीएम आवास से बाहर आए अशोक चौधरी ने नीतीश को मानस पिता बता दिया। कहा कि सबसे ज्यादा प्यार नीतीश जी ने दिया है। कविता का सियासत से कुछ लेना देना नहीं है। जी कैसे कर सकते हैं? जो मेरा नेता है, जिसके लिए हम दिन भर काम करते हैं, अब तो सोचने वाली की सोच है। जिसकी जिसकी सोच होगी वैसे ही लोग समझेगा। आप आज सीएम आवास गए थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई? तो रोज जाते हैं, कोई नया बात तो है नहीं। क्या आपका निशाना नीतीश कुमार की तरफ था, जैसा कि पार्टी के लोग? नीतीश कुमार पर क्यों होगा? नीतीश कुमार को हम मानस पिता मानते हैं। जिस व्यक्ति ने राजनीति में पूरी ताकत देने का काम किया, मुझको जितना स्नेह और प्यार नीतीश कुमार हमको देते हैं, हमको नहीं लगता है कि शायद जीवन में, राजनीति जीवन में, हमने कांग्रेस से शुरुआत की, कोई किसी ने इतना हमें प्यार नहीं दिया। हम नीतीश कुमार को क्यों करेंगे? हालांकि छोड़ दीजिए वाला ट्वीट कमान से निकले तीर की तरह बन गया, जो वापस नहीं लिया जा सकता। वैसे जेडीयू का चुनाव चिन्ह भी तो तीर ही है, और तीर कमान से बात जबान से निकल जाए तो वापस नहीं आती। जवाब उनकी अपनी पार्टी के अंदर से भी आया। कि कौन क्या लिखते हैं वो जाने, उनका भावार्थ क्या है। नीतीश कुमार जी जनता के जनादेश के अनुरूप राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी को क्लाइमेट लीडर कहा गया, ग्लोबल थिंकर कहा गया है। नीतीश कुमार जी को किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है और नीतीश कुमार जी इस उम्र में जो स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं, तो लोगों के लिए तो ये एक उदाहरण है कि राजनीति में नीतीश कुमार जी ने ऐसे मानक स्थापित कर दिया कि 19 वर्ष से राज्य के मुख्यमंत्री हैं और जनता उन्हीं से उम्मीद करती है। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। कौन क्या बोलते हैं वो जाने, लेकिन नीतीश कुमार जी जनता के दिल पर राज करते हैं। अशोक चौधरी कांग्रेस छोड़कर जेडीयू में आए, नीतीश के करीबी माने जाते हैं। उनकी बेटी शांभवी अब चिराग पासवान वाली एलजेपी की सांसद है। लेकिन अशोक चौधरी के दिन कुछ ठीक नहीं चल रहे। 31 अगस्त को उन्होंने भूमिहारों को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की थी। चौधरी का कहना था कि मैं भूमिहार जाति को अच्छे से जानता हूं। जब लोकसभा चुनाव हुआ तो इस जाति के लोग नीतीश का साथ छोड़कर भाग गए। उनके इस टिप्पणी पर जेडीयू ने किनारा कर लिया था, साथ ही उन्हें नसीहत भी दी थी। अब छोड़ दीजिएगा वाले नए विवाद में सबकी नज़र इसी बात पर रहेगी कि कौन किसको छोड़ता है, या नेता ये वाला एटीट्यूड ना अपने ले कि ट्वीट पर कोई कविता लिखे, बातें हों, विवाद हो तो दिल पर लेना छोड़ दीजिए। इस खबर के लिए इनपुट दिया है इंडिया टुडे ग्रुप के पटना ब्यूरो से शशि भूषण कुमार ने। बाकी तमाम स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी गौरव ताम्रकार ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।